वो कहते हैं ना, गरीब के लिए कोई भी मौसम बदल जाए लेकिन वो फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि उसके सारे हालात पैसों से जुड़े हैं। और कभी दो पैसे आ जाए तो मुश्किल से खुश हो जाते हैं, और वहीं उनके लिए नया मौसम होता है। ऐसा ही कुछ सुरभि और किशोर के साथ था। गर्मी के कारण कूलर पंखे से तो जैसे जैसे संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब मॉनसून का मौसम आ गया था, जो उनकी जिंदगी में कड़कती बिजली की तरह उन पर पड़ने वाला था। ओह मोहन बेटा, तू पढ़ता क्यों नहीं है? बाहर क्यों खेल रहा है? चल चुपचाप यहाँ बैठ और किताब पढ़। देख, मैं तुझे ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती, इसीलिए मेरी बात तो सुन ले। माँ, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। सुबह स्कूल गया तो था। चुप, बिल्कुल दोबारा ऐसा कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू जानता है तेरे पापा कितनी मुश्किल से तेरे लिए पैसे लाते हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं, 2 वक्त का खाना देते हैं, और तू तो पढ़ना नहीं चाहता। मैं ही जानती हूँ जो लोग पढ़ते नहीं हैं उनके नसीब ऐसे गरीबी से भरा हुआ होता है। ऐसे ही करेगा तू भी? अच्छा अच्छा, पढ़ रहा हूँ। बहू, बच्चे कच्ची मिट्टी के होते हैं, उन्हें जहाँ ढालते हैं वहीं ढल जाते हैं। इसीलिए मैं जानती हूँ तू पढ़ने के लिए बच्चों पर जोर दे रही है, लेकिन तू जितना डांट रही है इससे वो बिगड़ भी सकता है, इसलिए ज्यादा मत चिल्लाया कर। मैं जानती हूँ माँ जी, इसीलिए उसके भविष्य की चिंता मुझे हमेशा सताती रहती है। अच्छा, तूने खाने में क्या बनाया है? 3 आलू पड़े थे माँ जी, तरी की सब्जी वाली बना दी है, जिससे सब रोटी ढंग से खा पाए। ठीक है। सास अपनी पूजा पाठ में लग जाती है, सुरभि खाना बनाने में लग जाती है, और उसका बेटा पढ़ रहा होता है। तभी बादल के गरजने की आवाज आती है और झमाझम बारिश होने लगती है, जिससे उनकी छत से बूंदें टपकने लगती हैं। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? कढ़ाई में पानी पड़ गया। माँ जी, चूल्हे के ऊपर की छत टूट रही है। अरे बहू, सिर्फ यहाँ की नहीं बल्कि जहाँ हम सोते हैं उस बिस्तर पर भी पानी आ रहा है, और मंदिर में भी। ऐसे तो सारा ही सामान भीग जाएगा। माँ जी, मैं जल्दी से सामान हटा देती हूँ और बर्तन रख देती हूँ। अरे मोहन बेटा, तू कैसा बैठा हुआ है? तेरी किताब भीग रही है, उठ जा यहाँ से। हाँ हाँ माँ। सास बहू दोनों परेशान होकर छोटे छोटे बर्तन टपकती हुई जगह पर रख देते हैं, जिसमें पानी भरने लगता है तो थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन कुछ देर बाद ही वो बर्तन भर जाते हैं, तो सास और बहू को वो पानी बाहर उठा उठाकर फेंकना पड़ता है। उसी समय सामने अमीर मिताली अपने बेटे के साथ बारिश में मजे कर रहे होते हैं। अरे वाह, बारिश का मौसम कितना सुहाना लग रहा है। आखिरकार मॉनसून आ ही गया। अब तो रोज पकौड़े बनेंगे, ठंडी ठंडी हवा चलेगी। शिबू बेटा, तुम क्या कर रहे हो? माँ देखो, मैंने कागज की एक नाव बनाई है, कितनी अच्छी लग रही है ना। अरे, आप मेरे लिए फेवरेट पकौड़े क्यों नहीं बना रहे हो? बना दो ना माँ। अच्छा अच्छा बेटा, मैं तेरे फेवरेट पकौड़े बना देती हूँ, चिंता मत कर। अरे सुरभि, ये तुम बार बार पानी क्यों फेंक रही हो? ओहो, तुम लोगों की गरीबी तुम पर भारी पड़ रही होगी। छत से पानी टपक रहा होगा ना? हाँ, छत से पानी टपक रहा है, इसीलिए। अच्छा, पर मैं तो पकौड़े बनाने जा रही हूँ। मेरा बेटा पकौड़े की डिमांड कर रहा है। तुम लोगों से अच्छे तो हम लोग हैं, अमीर हैं, कम से कम घर भी मजबूत है, ऐसी परेशानी तो नहीं है। तुम लोगों के तो सोते समय भी मुंह पर पानी टपकेगा शायद। कैसे गुजारा करोगे अपना? गुजारा तो छोड़ो, तुम तो मेरी तरह पकौड़े बनाकर भी नहीं खा सकते। सो सैड। मिताली जी, आप हमारे जले पर नमक छिड़क रही हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमारी परेशानी नहीं समझ सकती तो कम से कम हमें और परेशान मत कीजिए। हद है, मैंने तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहा है। तुम्हारी सिचुएशन ही ऐसी है तो मैं क्या करूं। बस बाय। शिबू बेटा, बहुत भीग लिए, अब अंदर चलो, कपड़े चेंज कर लो। तुम्हारे पास तो कपड़े भी अच्छे हैं, और हमारे घर में पानी थोड़ी ना टपकता है, तो हम और बाहर रहकर क्या करेंगे? चलो पकौड़े खाएंगे। ओके मामा, मैं तो पकौड़े खाऊंगा पनीर वाले, और आलू के जरूर बनाना मामा। हाँ बेटा। मिताली अपने बेटे को लेकर घर में चली जाती है और पकौड़े बनाकर खिलाती है, और जानबूझकर खिड़की की तरफ बैठती है, जिससे कि बार बार गरीब सास बहू को बाहर पानी फेंकते समय वो दिखाई देती रहे। यही देखकर मोहन भी पकौड़े की जिद करने लगता है। माँ मुझे भी पकौड़े खाने हैं, बना दो ना। शिबू भी अपनी मम्मी से पकौड़े बनवा कर खा रहा है, आप भी मेरे लिए बना दो। बेटा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा बारिश की वजह से घर में कितनी परेशानी हो रही है? इस टपकती छत में कैसे पकौड़े बनाओ? और पकौड़े बनाने का सामान भी नहीं है। जरा सा भी तेल में पानी पड़ गया तो हम ही परेशान होंगे।
हाँ मोहन बेटा, समझने की कोशिश कर। नहीं नहीं, मुझे नहीं समझना, मुझे पकौड़े चाहिए। मैंने थोड़े दिन पहले भी आपसे बोला था, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? कुछ भी अच्छा सा खाना नहीं बनाते। इससे तो अच्छा मैं इस गरीब घर में पैदा ही नहीं हुआ होता। सुरभि मोहन को एक चाटा मारने वाली होती है, तभी उसका पति आकर हाथ रोक लेता है। सुरभि, ये तुम क्या कर रही हो? वो बच्चा है, जिद तो करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे बार बार मारें। हाँ जी, तो आप बताइए ना, मैं क्या करूं? सोएंगे कैसे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सोने वाली जगह पर ही ज्यादा पानी गिर रहा है। आज तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कल कोशिश करूंगा। मालिक से पैसे लेकर तिरपाल खरीद लूं। घर की मरम्मत में 10 से 15 हजार रुपए लगेंगे और मैं अभी वो जुटा नहीं सकता। सास बहू दोबारा से बाहर पानी फेंकते हैं। बारिश कम हो जाती है तो सब लोग बैठकर शांति से खाना खा लेते हैं और वहां से सफाई करके बिस्तर बिछाकर सोने लगते हैं। फिर रात के 2 बजे 3 बजे धीरे धीरे बूंद टपकने लगती है, जिससे सुरभि किशोर जाग जाते हैं। किशोर जी, अगर मोहन उठ गया तो फिर रोने लगेगा और सोएगा भी नहीं। इसे कल स्कूल भी भेजना है। तुम चिंता मत करो, घर में एक छोटी पन्नी रखी है, वही माँ और उसके ऊपर पकड़कर खड़े हो जाते हैं ताकि उन पर पानी की बूंदें ना आए। जी। किशोर फटाफट से एक पन्नी को साइड से काट देता है, जिससे वो खुलकर बड़ी हो जाती है और दोनों पति पत्नी उसे पकड़कर खड़े हो जाते हैं, जिससे दादी और पोता दोनों आराम से सोते हैं। हे भगवान, 1-2 घंटे हो गए हैं। ये बारिश कब रुकेगी किशोर जी? अगर नहीं थमी तो हमें माँ और अपने बेटे के लिए तो करना ही पड़ेगा। जहां एक तरफ एसी के अंदर अमीर लोग बड़ी चैन से अपने मखमल के बिस्तर पर सो रहे थे, दूसरी तरफ सुरभि और किशन का सोना मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो पूरी रात पन्नी लेकर खड़े रहते हैं। अगले दिन वो अपने बेटे को स्कूल में भेज देती है, जहां अमीर शिबू अपने लंच के बढ़िया खाने की वजह से मोहन को चिढ़ाता है। तो कितना बोरिंग खाना लाता है, दाल चावल खिचड़ी, कभी आलू प्याज रोटी। देख, मेरी मम्मी ने आज मैगी बनाकर भेजी है। हाँ, तो मैं क्या करूं? खा ले तू, मुझे क्यों बता रहा है? मोहन गुस्से में अपने डेस्क पर बैठ जाता है और घर आकर अपनी माँ के सामने टिफिन वापस रख देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश की वजह से गरीब सुरभि बहुत परेशान थी। रोज रोज उनके बिस्तर भीग जाते थे, तो कभी बिस्तर वाली जगह, कभी कभी अपने बेटे को सुलाने के लिए दोनों पति पत्नी ऐसे ही पन्नी लेकर खड़े हो जाया करते थे और फिर दोनों को पानी भर जाने की वजह से घर के बाहर पानी भी निकालना पड़ता है और आए दिन मिताली उनकी परेशानी पर और हंसती है। क्या हुआ? अभी भी तुम लोगों के घर में बारिश हो रही है क्या? तुम लोगों का सही है, घर के बाहर भी बारिश, घर के अंदर भी बारिश, बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। मिताली बेटी, तुम्हें किसी की गरीबी पर ऐसे हंसना नहीं चाहिए। जब तुम परेशानी में पड़ोगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम ऐसी परेशानी तुम पर कभी आए। ओ माता जी, मेरी पत्नी को कुछ मत कहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मिताली, अंदर चलो, बारिश हो रही है, गर्मा गर्म पोहा तो बना दो। हाँ, क्यों नहीं। मिताली और केशव का बेटा दूसरे कमरे में सोया हुआ होता है और वो दोनों पोहा लेकर बेडरूम में खाने के लिए एसी ऑन करते हैं कि उनकी दीवार में सीलिंग की वजह से करंट आ गया होता है। दोनों करंट का झटका खाकर बेहोश हो जाते हैं और फिर शिवू अपने माता पिता को देखता है तो वो बहुत रोता है। उसके रोने की आवाज से सामने वाले गरीब लोग उन्हें अपने घर में ले आते हैं। हे भगवान, इतनी बारिश में हम इन लोगों को कहीं और नहीं ले जा सकते, इसलिए डॉक्टर को यहीं बुला लेते हैं। पता नहीं ये कैसे बेहोश हो गए। किशोर बेटा, जा तू डॉक्टर को लिया, इनका बेटा भी बहुत रो रहा है। बेटा बस बस चुप हो जाओ। मोहन, ये तुम्हारा दोस्त है ना, इसे चुप कराओ। शिबू शिबू शिबू, तू चुप हो जा, तेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर अभी उनको ठीक कर देंगे। मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा। तभी केशव बारिश में भीगकर डॉक्टर को उनके पास ले आता है और डॉक्टर उनका इलाज कर उन्हें दवाई दे देते हैं। कुछ देर बाद वो होश में आ जाते हैं तो गरीब सुरभि और किशोर उन्हें घर में ही रखा दाल चावल खिला देते हैं। मिताली, इसे खा लो, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर ने दवाई लेने के लिए बोला है। इससे भी तुम्हें ताकत मिल जाएगी। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? ठीक लग रहा है। बेटा, तुम लोगों को क्या हुआ था? वो शायद माँ जी बारिश की वजह से दीवार में सीलन हो गई। इसी को चालू कर रही थी कि हम दोनों को करंट लग गया।
पहले हमें वहां की तारों की फिटिंग करवानी पड़ेगी और रात में तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, आज रात को आप हमारे बिस्तर पर ही सो जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए। बारिश भी बंद हो गई है तो हम जमीन पर सो जाएंगे। सच में आप बहुत बड़े दिल के हैं। हम दोनों की गलती को माफ कर दीजिए। आपने हमारे बच्चे का ख्याल रखा, हमारी जान बचाई। इसके बदले में हम भी आपकी मदद करेंगे और आप हमें मना मत करिएगा। अरे माफी की कोई बात नहीं, पहले आप ठीक हो जाइए, फिर बात की सोचते हैं। इस तरह वो सब लोग साथ में खाना खाते हैं। गरीब लोग अपने बिस्तर देकर उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं। अगले दिन अमीर मिताली के घर में सीलिंग ठीक होती है और बिजली के तारों की फिटिंग हो जाती है, जिसके बाद वो अपने घर में सुरक्षित रहते हैं। पर बदले में गरीब परिवार के घर की अच्छे से मरम्मत करवा देते हैं, जिसके बाद उन्हें बारिश में भीगे बिस्तर पर नहीं सोना पड़ता और इस तरह दोनों अमीर गरीब पड़ोसी हंसी खुशी रहने लगते हैं।